हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम सब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके कंप्यूटर के सेशंस की। जनरल कंप्यूटर के नॉलेज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। बेसिक आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम में बनते हैं, हर तरह के एग्जाम्स जो आप यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, एसआई, एसएससी, सीएचएसएल, एसबीआई, रेलवेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शंस देखिए, एमएस डॉस, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज 95, विंडोज 3.1। अच्छा, और आप सब यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और आज आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आपके एनआईसीएल सहायक एग्जाम्स के क्वेश्चंस है। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम, यहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है। चलिए देखिए आंसर। सो विंडोज तो सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको हम स्किप करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक्सेल में दूसरे फंक्शन में स्थित फंक्शन कहलाता है। ऑप्शन है डबल फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, सम फंक्शन, राउंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेल में दूसरे फंक्शन में स्थित फंक्शन कहलाता है। ये कहलाता है आपका नेस्टेड फंक्शन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, चलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को आप सेव कर लेंगे, प्लेलिस्ट को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट ऑप्शंस है, वह लोकेशन है जहां वेब पेज प्रारंभ होता है, वेब पेज का लेखक है, कंट्रीब्यूटर्स का एक लोकेशन है, वेब पेज का सोर्स है, संबंधित वेब पेज का लोकेशन है। क्या है वेबसाइट? वेबसाइट शब्द का यूज आप डेली लाइफ में बहुत करते हैं। सो इस वेबसाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर आंसर क्या होगा, संबंधित वेब पेजों का लोकेशन। संबंधित वेब पेजों का लोकेशन, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4। चलिए देखिए, वैन एक नेटवर्क है जो लीज्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइंस का प्रयोग करते हुए एक विस्तृत एरिया कवर करता है। संक्षिप्त शब्द वैन से क्या तात्पर्य है? अच्छा, आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है वैन का, और हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, कई बार रिपीट हो चुका है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो वैन का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए ऑप्शंस, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइडर एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्किंग, वाइडेस्ट एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, वैन का फुल फॉर्म। आंसर बहुत ही क्लियर है, वाइड एरिया नेटवर्क होगा आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, किसी का भी क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए वाला। जो क्वेश्चंस खासकर हम रिपीट कर रहे हैं वो क्वेश्चंस तो आप गलत मत कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। टेस्टिंग, फोल्डर, फाइल, कोडिंग, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया। ये हो जाएगा आपका कोडिंग।
जब आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो ये क्रिया आपकी कोडिंग कहलाती है, ठीक है, कोड करते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मेमोरी का कौन सा भाग डाटा के लिए अस्थायी रिपोजिटरी के रूप में काम किए जाने की प्रतीक्षा करता है? ऑप्शन है प्रोसेसर, मेमोरी पूल, प्रोसेसर पूल, डाटा पूल, कैशे। चलिए आंसर करेंगे कि मेमोरी का कौन सा भाग डाटा के लिए अस्थायी रिपोजिटरी के रूप में काम किए जाने की प्रतीक्षा करता है। अस्थायी आपका एक हिंट है आंसर निकालने के लिए। ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई हिंट दिया जाएगा, बस आपको उस हिंट को ढूंढकर निकालना, तभी आप आंसर अच्छे से सही से कर पाओगे। सो कैशे इसका आंसर हो जाएगा, कैश। ऑप्शन 5 इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर के बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वायरस से तात्पर्य, ये भी आपका रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, वायरस का फुल फॉर्म। ऑप्शन है वायरस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीजर, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिस्टम, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सो वायरस का फुल फॉर्म बताइएगा। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, रिपीट हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा रिपीटेड क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखिए, कई कंप्यूटरों में ALU CPU का भाग है। संक्षिप्त शब्द ALU से क्या तात्पर्य है? फिर से आपका ALU का फुल फॉर्म पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मैंने न जाने कितने बार कराया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है एल्गोरिदमिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑक्सिलरी लॉजिक यूनिट, एल्गोरिदमिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डेली सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करने का एक फायदा भी है फ्रेंड्स, कि आप पिछले क्वेश्चन को जब आप रिपीट कर रहे हो तो आपको इसका आंसर तुरंत से आप रिकॉल कर सकते हो। सो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन 5 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। BIT से तात्पर्य है बिट। ऑप्शन है आपके बिल्ट इन टास्क, बाइनरी डिजिट, बिफोर इंस्ट्रक्टेड टास्क, बिफोर इंटरप्रेटिंग टास्क, बिफोर इनिशियल टास्क। BIT का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन न्यू लग रहा है, यूनिक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बनते हैं, ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो बिट का फुल तात्पर्य होता है आपका बाइनरी डिजिट, ठीक है, बाइनरी डिजिट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जावा एक है, क्या है जावा? ऑप्शन है हार्डवेयर डिवाइस राइटर, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, लो लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज। जावा, और जावा आप सभी को पता होना चाहिए जावा क्या है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हम नए नए सेशन सॉल्व करेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सो जावा एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, हाई लेवल लैंग्वेज है जावा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
वह विशेष प्रोग्राम जो यूजर्स को वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने में सहायता करता है कहलाता है। ऑप्शन है डाटा इंजन्स, इंफॉर्मेशन इंजन्स, वेब ब्राउजर्स, रिसोर्स लोकेटर्स, रिसर्च इंजन्स। वह विशेष प्रोग्राम जो यूजर्स को वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने में सहायता करता है। ऐसे प्रोग्राम जहां पर आप इंफॉर्मेशन को लोकेट मतलब कि उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये आपका सर्च इंजन कहलाएगा। सर्च इंजन्स, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन है बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, एमएस एक्सेल। और आंसर तो यहां पर क्लियरली विजिबल है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सेम टू सेम क्वेश्चन 2-3 बार हमने किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जैसे का वैसा क्वेश्चन उठाकर भी दिया जाता है, और ये क्वेश्चन वैसा ही है। सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बोला जा रहा है? एमएस एक्सेल आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। इसके अलावा चारों ऑप्शंस आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह है। पेज सेटअप, चार्ट्स, बटन्स, डॉक्यूमेंट्स, वर्कशीट्स। एमएस एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह है। वर्कशीट्स का एक संग्रह है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। वर्कशीट्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। वायरस, वॉर्म्स इत्यादि का वर्णन करने के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हार्मवेयर, वायरस, फिश, मालवेयर, किलरवेयर। चलिए आंसर कीजिए। वायरस, वर्म्स आदि के वर्णन के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? चलिए, मालवेयर, इसको हम मालवेयर कहते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मालवेयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। कॉम्प्लिकेट, कंपेरेट, इंटरसेक्शन, कन्वर्टर, असेंबलर। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, चेंज करता है। और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है। आंसर हो जाएगा असेंबलर। असेंबलर ऐसा काम कर सकता है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है आपका 16। कैसेट टेप से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? डायरेक्ट, सिक्वेंशियल, रैंडम, मैट्रिक्स, या इनमें से कोई नहीं? कि कैसेट टेप से जो रिकॉर्ड है उसको प्राप्त करने के लिए हम किस एक्सेस मेथड का यूज करते हैं? सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड का यूज करते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए।
HTTP से तात्पर्य है, और ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। ऑप्शंस देखिए, फुल फॉर्म ही पूछा गया है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, होम टेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्राई प्रोटोकॉल, होम टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। क्या होगा HTTP का फुल फॉर्म? चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल कॉपी में नोट कर लीजिए। जितने भी सारे फुल फॉर्म्स हैं, उन फुल फॉर्म्स को सारे को आप कॉपी में नोट कीजिए और डेली उनको एक बारी देखिए। सो आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 18। किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम को मूव करने के लिए डैश प्रेस किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम को मूव करना है तो आप क्या प्रेस करोगे? ऑप्शंस है होम की, इंसर्ट की, कंट्रोल प्लस एंड की, या शिफ्ट की। किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम को मूव करना है तो इसके लिए हम यहां पर कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करेंगे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट रूप से वेबसाइट की पहचान करता है? ऑप्शंस है ERL, डोमेन नेम, कंप्यूटर, नेटवर्क, URL। इनमें से कौन सा है जो स्पेसिफिक रूप से एक वेबसाइट की पहचान, उसको आइडेंटिफाई करता है? और आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में बनते हैं, सो बिल्कुल आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। सो वेबसाइट की पहचान करने वाला आपका कहलाता है URL, ठीक है? URL, और URL का फुल फॉर्म भी हमने किया हुआ है, आप मुझे बताएंगे ऑप्शंस में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है। एक डायरेक्टरी के अंदर और एक डायरेक्टरी। ऑप्शंस देखिए, मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, चार में से कोई नहीं। चलिए आंसर करेंगे। एक डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है, उसको क्या कहा जाएगा? सब डायरेक्टरी, ठीक है? सब डायरेक्टरी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। एक्सेल में A9 से A99 तक की रेंज में स्थित सेल का उल्लेख कैसे किया जाता है? और ऑप्शंस इसके आपके सामने हैं, देख के बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। कि एक सेल में A9 से A99 तक की रेंज में सेल स्थित सेल का उल्लेख कैसे किया जाएगा? A9 रेशियो A99, ऑप्शन फर्स्ट के रूप में इसका उल्लेख करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। लिनक्स क्या है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। लिनक्स क्या है? इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइस, या आउटपुट डिवाइस? क्या है लिनक्स? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम सभी को पता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 23। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ठीक है, ना तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना तो ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ना ही प्रोसेसिंग डिवाइस, ना ही इनपुट डिवाइस है, केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मॉडेम कनेक्ट होता है। ऑप्शन है प्रोसेसर से, मदरबोर्ड से, फोन लाइन से, प्रिंटर से या मॉनिटर से। किससे कनेक्ट होता है आपका मॉडेम? चलिए, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोन लाइन से। मॉडेम जो है वो फोन लाइन से कनेक्ट होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 25। दो या दो से अधिक डिवाइसों द्वारा मीडियम और इसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया कहलाती है। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, कनेक्टिंग। चलिए आंसर कीजिए। दो या दो से अधिक डिवाइसों द्वारा मीडियम और इसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया जो है आपकी क्या कहलाएगी? बिल्कुल डी मल्टीप्लेक्सिंग कहलाएगी। सॉरी, मल्टीप्लेक्सिंग कहलाएगी, मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, मल्टीप्लेक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? ऑप्शन है एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा, वॉट्स डाटा, बैकअप डाटा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? सो आंसर हो जाएगा डिजिटल डाटा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, डिजिटल डाटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सामान्यतः निम्नलिखित में से सर्वाधिक किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, माउस, मॉडेम। और ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा, नो नो नो, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। हाँ, माउस जो है आपका इनपुट डिवाइस है और ये आपका आंसर हो जाएगा। माउस आउटपुट डिवाइस, इसका सर्वाधिक यूज करते हैं। बिना माउस के कंप्यूटर पर काम करना तो संभव है नहीं। हाँ, टच पैड का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर टच पैड लैपटॉप में होता है। ठीक है, डेस्कटॉप में नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर 28 नंबर क्वेश्चन, डैश उस निर्दिष्ट उपकरण का उल्लेख करता है जिसे इसकी अभिलाक्षणिकता में वृद्धि करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन है डिस्क पैड, पेरिफेरल डिवाइस या डिजिटल डिवाइस। क्या है जिसे इसकी अभिलाक्षणिकता में वृद्धि करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? और आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और इसका आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।